हेलो एवरीवन। और एक बार हम फिर आ गए हैं। जो अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और जो फार्मेसी की सबसे बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई हुई है और इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में जो बातें हुई थी आंसर की हम दे चुके हैं और अब हम बात करेंगे रिज़ल्ट की। बहुत सारे बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, कितने मार्क्स पे कट ऑफ जाएगी, कितनी सीटें हैं, तो उनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग, जो हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, जिसका विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2024 थी और जिसमें ड्रग एनालिस्ट, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के नाम से जो पद आए हुए थे, उन टोटल पदों की जो संख्या थी वो 361 थी। और बच्चों को ज़्यादातर यही बात पता थी 361 पद है। लेकिन हम जब इस 361 पद को कैटेगरी वाइज देखते हैं तो जनरल कैटेगरी की 146 सीटें और ओबीसी की 97, एससी की 75, एसटी की 07 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो होती है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, उसकी जो है 36 सीटें थी। तो ये बिल्कुल सही विज्ञापन था। और यहाँ पे जो अनिवार्य अहर्ता थी, जो इन्होंने एक एडिशन किया था कि पेट क्वालिफाइड स्कोर होना चाहिए और उसकी वजह से काफ़ी बच्चे, क्योंकि फार्मेसी में देखिए एक तो वैकेंसी नहीं आती है और बहुत ही देर से आती है, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी आई और एक इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से सिर्फ और सिर्फ 3276 स्टूडेंट ही एलिजिबल हुए थे मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये 3276 जो पद थे उसके हिसाब से जो एलिजिबल कैंडिडेट थे इनको कॉल हुई थी और इनकी परीक्षा, लिखित मुख्य परीक्षा जो हुई है वो 2 फरवरी 2025 को कंडक्ट हुई है। लखनऊ इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर था। काफ़ी बच्चे इस पेपर में सम्मिलित हुए हैं। संडे का दिन था, शाम के पाली में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। और इन पदों को जब हम सब कैटेगराइज वे में देखते हैं तो यहाँ पे जो सीटें हैं वो कैसे अलग अलग सेक्शन में हैं। फ्रीडम फाइटर, जिनके पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट होता है वो 7 सीटें हैं। लो विज़न कैटेगरी जो हैं 5 सीटें हैं। एचएच हियरिंग डिफेक्ट जिन छात्रों के अंदर में हैं तो उनके लिए 5 सीटें हैं। और ये OLDW कैटेगरी, जिसमें कि सभी लोग आ जाते हैं जिनके साथ भी मूक बधिर के हैं या कोई मांसपेशियों का डिफेक्ट है या एसिड अटैक है, तो ऐसे छात्र के पास जिनके पास सर्टिफिकेट है वो 4 सीटें हैं। एक्स मिलिट्री जो जिनके परिवार में किसी ने सर्विस दी है भारतीय सेना में कहीं पे भी, तो उनके पास उनके लिए 18 सीटें थी। और ये टोटल गर्ल्स कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं वो 72 सीट्स पे रिज़र्व हैं और ये टोटल सीट्स पे जाएंगी गर्ल्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं कि कैटेगरी की भी सीटें इसी में ही जुड़ेंगी। जो कैटेगरी की सीटें हैं वो अलग से नहीं होंगी। तो आप ये समझ के चलिए कि जो हम टोटल डिटेल विश्लेषण कर रहे हैं, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं इस टोटल परीक्षा पे, और यहाँ पे जो 2276 एलिजिबल कैंडिडेट थे मुख्य परीक्षा की, उनको इन सीटों पे चयन मिलना है। अब जिन बच्चों ने पेपर दिया है, पेपर देखा होगा, पेपर काफ़ी टफ था, पेपर इजी नहीं कह सकते हैं। और इस पेपर के लिए जो पेपर को टफ बनाया है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है पार्ट 5। यहाँ पे ऑप्शन 5 का होना कि नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, इससे बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। 100 क्वेश्चन थे, 120 मिनट था, तो 2 घंटे का समय दिया गया था, बबलिंग करनी थी। तो कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि आंसर की आने के बाद उनके मार्क्स घट गए हैं, क्योंकि आंसर की 2 दिन बाद यूपी ट्रिपल एससी ने रिलीज किया है और वहाँ से जब पेपर मैच हुए हैं तो जो एक जनरल वे में बन के बात आ रही है, क्योंकि बच्चे कम हैं, पद ज़्यादा हैं, पद की कैटेगरी है, तो मेरा तो मानना ये है कि जो कैटेगरी वाइज में आपकी कट ऑफ जाएगी वो कम जाएगी, बहुत ही कम जा सकती है। और इन केस ऑफ SC ST EWS या जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है, अगर उन्होंने इस पेपर को सम्मिलित हुए हैं, पेपर को दिया है, तो यहाँ पे उनकी जो कम मार्क्स में भी चयन होना सुनिश्चित है। और इस चीज़ के लिए जब हम डिटेल में विश्लेषण करते हैं तो ये देखते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अगर हमें जो एजम्पशन है ये मेरा स्वयं का है, और इस एजम्पशन के तहत जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 32 मार्क्स से 37 मार्क्स तक में कट ऑफ जा सकती है। इतने मार्क्स अगर किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की है
तो वो एटलीस्ट डीबी के लिए, मतलब कॉल फॉर डीबी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो उम्र की सीमा है, जो एज लिमिट है वो 40 ईयर है। तो हो सकता है कि इस 40 ईयर की वजह से इन बच्चों में भी कुछ बच्चे कम हो जाएं। क्या क्या वजह हो सकती हैं? देखिए यहाँ 2276 एलिजिबल थे और जो अपीयर हुए हैं अपीयर एग्ज़ाम में, उनकी संख्या कम हुई होगी, कुछ परसेंट में कम हुई होगी। तो कितने नहीं अपीयर हुए हैं ये नहीं पता है बच्चों को भी। तो हम यहाँ पे एक एवरेज मान के चलते हैं 10% के हिसाब से, तो लगभग 227 बच्चे एब्सेंट भी हो सकते हैं, जो किसी अन्य कार्य से कहीं पे भी व्यस्त हुए या नहीं पहुंच पाए, या तैयारी नहीं थी, या ऑलरेडी कहीं पे उनका सिलेक्शन हो चुका होगा, या कहीं अलग जॉब कर रहे हैं, तो वो इमरजेंसी में एब्सेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो बच्चों ने फॉर्म भर दिया और वो एमएससी हैं, समकक्ष हैं, बीएससी हैं, समकक्ष हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो बी फॉर्म और उसके समकक्ष को की बात की गई है। तो यहाँ पे इनके लिए भी कुछ बच्चे हो सकते हैं, मैं इनका 5% लेता हूँ, तो ये भी बच्चे इसमें से डीबी में बाहर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने बताया एज फैक्टर है, कुछ सीनियर, क्योंकि काफ़ी टाइम से फार्मेसी में बहुत सालों बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। तो 2007, 8, 10 के बाद जो एनालिस्ट की छोटी भर्ती आई थी, इसके बाद ये वैकेंसी आई है। तो 15-16 से बिल्कुल ड्राइनेस था 10 ईयर से। तो ये जो एज है, एज भी फैक्टर हो सकता है। तो मैं ऐसा एजम्पशन कर रहा हूँ, हालांकि मेरी दुआएं सारे बच्चों के साथ है, मैं किसी भी उस पर नहीं रहता हूँ कि सभी बच्चों का चयन हो, लेकिन अगर किसी कारण से किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कहीं भी समस्या की वजह से कोई छात्र रह जाता है, तो उसे होपलेस नहीं होना है, उसे लगातार मेहनत करना है। और यहाँ पे जो छात्र, ये पॉइंट्स हैं, कुछ छात्रों में नंबर, मार्क्स को भरने में, डिटेल डालने में, अपनी एंट्री करने में, रोल नंबर भरने में, इससे भी कुछ बच्चों को छटनी हो सकती है, भले ही वो 2, 4, 10 हो सकते हैं, क्योंकि डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ये एग्ज़ाम के दौरान ही होते हैं घटित। और इस हिसाब से हमें जो लगता है कि यहाँ पे 32-37 कट ऑफ जनरल की जानी चाहिए। ओबीसी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ओबीसी के बच्चे काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, और ओबीसी कैटेगरी में भी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग जनरल के आसपास ही होगी, और ये लगभग 30 से 35 मार्क्स तक कट ऑफ जाने की संभावना है, जो मेरा एजम्पशन है। अब नेक्स्ट हम एससी की बात करते हैं और एसटी की। तो देखिए एससी कैटेगरी में छात्रों की सीटें हैं हमारे पास 75, और जो एससी कैटेगरी के देखिए जिनके पास भी एससी का सर्टिफिकेट है, वो जो कट ऑफ है वो ओबीसी से बिलो जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो एजम्पशन है वो 20 से 15, मतलब 15 से 20 नंबर भी अगर किसी बच्चे के, छात्र के हैं, तो वो संभवतः क्वालिफाइड हो सकता है। और इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि एसटी के लिए कोई क्राइटेरिया या जनरल ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ये सर्टिफिकेट सारे बच्चों के फॉर्म में जब उन्होंने फिल किया है और जिन्होंने अपनी कैटेगरी में ये सारी चीज़ें भरी हैं, उनके लिए, क्योंकि ऐसे छात्र जो फार्मेसी किए हों, एज लिमिट हो और उनके पास ऐसे सर्टिफिकेट हों, तो उनको सीधे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करनी चाहिए और वो अभी से रेडी रहें। तो डियर स्टूडेंट, होपलेस नहीं होना है, और आगे भी लगातार इस परीक्षा के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होंगी आपको मिलते रहेंगे हमारे द्वारा। और आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए, अपने माता पिता के संनिग्ध में रहिए, और लेकिन पढ़ाई आप ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन, मैं हमेशा कहता हूँ ऑनलाइन का सहारा लीजिए, ऑनलाइन के सहारे मत रहिए, अपने गुरुजनों के टच में रहिए, सीनियर के टच में रहिए। कॉलेज में अगर जा सकते हैं तो प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल परफॉर्म करिए, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे बच्चे जो इसमें सम्मिलित हुए हैं, एटलीस्ट जिस भी कैटेगरी से हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें, और ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। थैंक यू।